नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, मैं अपने बर्थडे के दिन आ जाता हूँ कानकी धाम घूमने के लिए रिकेश भाई और रोहित भाई के साथ। फिर हम पहुँच जाते हैं फाइनली कानकी धाम। तो हम मेन गेट से यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करते ही हम तीनों भाई यहाँ पे जूता रिमूव करवा के काउंटर में जमा करवा देते हैं। काउंटर में जमा करवाते ही हम आगे चल पड़ते हैं मुख्य मंदिर की ओर, जो खाटू श्याम जी के नाम का है। फिर यहाँ पे सीढ़ियों से बढ़ते हुए जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इतनी भीड़ होती है, फिर भी हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पे हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही रोहित भाई टीका लगवा लेते हैं। उसके बाद मैं भी टीका लगवा के नमस्कार कर लेता हूँ। उसके बाद टीका वगैरह लगवाने के बाद यहाँ पे हम 360 व्यू ले लेते हैं। इतना पीसफुल हो रहा होता है गाइस, क्या ही बताऊँ। ये भी आप लोग भी कर लीजिए ठाकुर जी के दर्शन। उसके बाद मुझे आगे दिख जाता है माता जी का चूड़ी, जिसमें से आधी चूड़ी नीचे धंसी हुई है और आधी चूड़ी से लोग अपने दुख बीमारी सारे क्रॉस करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जैसे ही हम बाहर की ओर निकलते हैं, इतना सुंदर दिख रहा होता है गाइस, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। यहाँ पे बहुत ही सारे मंदिर है, जैसे गणेश जी के, श्याम बाबा के, और बहुत ही सारे यहाँ पे भवन वगैरह है। यहाँ पे काफ़ी डिवाइन फील हो रहा होता है। आप लोग भी ज़रूर यहाँ पे विजिट करें। उसके बाद हम ठाकुर जी के दर्शन करके नीचे की ओर निकल पड़ते हैं दूसरे मंदिरों के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग काफ़ी जगह से आए हुए होते हैं और सीरियसली गाइस बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है और बहुत ही पीसफुल। सामने ही हमें दिख जाता है गणेश जी का मंदिर, और यहाँ पे मंदिर आए और गणेश जी के दर्शन ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर गणेश जी के दर्शन करने के बाद हम एक एक करके सारे मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद हम पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इतना ही सुंदर होता है कि हम पूरा एक्सप्लोर करने लगते हैं। और काफ़ी जगहों में पार्क की तरह बना हुआ है, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छे आ रहे होते हैं। फिर हमें हमारी ट्रेन के लिए लेट हो रहा होता है, तो तीनों भाई हम आगे की ओर बढ़ पड़ते हैं। जैसे ही मंदिर से हम बाहर निकलते हैं, प्रसाद वगैरह लेके हम बस में चढ़ जाते हैं। बस में चढ़ते ही हम चल पड़ते हैं रोहित भाई की दवाई लेने, क्योंकि रोहित भाई ने पिछले बार यहीं से डॉक्टर दिखाया था। तो हम चल पड़ते हैं आगे की ओर। दवाई लेने के बाद हम चल पड़ते हैं MBA चाय वाला रेस्टोरेंट में चल पड़ते ही हमें भूख लगने लगती है, तो यहाँ पे हम कुछ खाना पीना ऑर्डर करने लगते हैं। तीनों भाई बैठ जाते हैं और ऑर्डर का वेट कर रहे होते हैं। मैं जैसे ही वॉशरूम जाता हूँ, रोहित भाई भी उठ के चले जाते हैं फिर से काउंटर की ओर। फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे ये मेरे लिए छोटा सा केक और उसके साथ क्रैकर भी लेके आता है। वैसे तो मुझे केक वगैरह काटना नहीं था, मैंने इन लोगों को बता ही रखा था, और रोहित भाई डाइट पे है, तो हम बड़ा केक लेके कोई फ़ायदा ही नहीं था। फिर यहाँ पे मैं इन लोगों को केक खिला देता हूँ और साथ साथ इन लोगों के साथ सेलिब्रेट करके मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है, क्योंकि शायद मैं रेस्टोरेंट या कहीं भी मना रहा होता तो मुझे इतना पीसफुल फील नहीं होता जितना मुझे इस मंदिर में इन लोगों के साथ आके फील हुआ। फिर यहाँ पे पाव भाजी खा के हम चल पड़ते हैं स्टेशन की ओर। यहाँ पे टिकट की इतनी लंबी लाइन लगी होती है, तो यहाँ पे बिना टिकट लिए ही हम आगे की ओर बढ़ पड़ते हैं। रेल में जैसे चढ़ते हैं, देखते हैं एक भी सीट नहीं मिलता हमें, तो हम तीनों भाई फिर नीचे ही बैठ जाते हैं। नीचे बैठ के जैसे तैसे एडजस्ट करके हम घर की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो के अल्टीमेटली यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। और रोहित भाई और रिकेश भाई को स्पेशल थैंक यू फॉर मेकिंग माई डेज इवन मोर स्पेशल। यू गाइज आर रियली स्पेशल टू मी, रियली जेम।